जयंत चौधरी का मंगलौर में 2 मई की जनसभा। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार मैदान में। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की मंगलौर विधानसभा में 2 मई 2026 को होने जा रहे बड़े राजनीतिक कार्यक्रम को लेकर सियासी हलचल अपने चरम पर पहुंच गई है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के आगमन और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के अनावरण को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस कार्यक्रम को क्षेत्र में एक बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री व पुरकाजी विधायक अनिल कुमार ने आज मंगलौर विधानसभा के कई गांवों का दौरा कर तैयारियों की हकीकत को परखा। यह दौरा महज औपचारिक नहीं था, बल्कि इसे जमीनी स्तर पर संगठन की मजबूती और भीड़ जुटाने की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। मंत्री अनिल कुमार ने अपने दौरे के दौरान जाट बहुल्य और दलित बहुल्य गांवों में पहुंचकर लोगों से सीधा संवाद किया और उन्हें 2 मई को होने वाली जनसभा में भारी संख्या में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर जिम्मेदारियां तय की और हर स्तर पर कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए। दौरे के दौरान जिन गांवों में मंत्री पहुंचे उनमें खेड़ा जट, लिब्बाहेड़ी, ब्रह्मपुर, हरजौली जट, मुंडलाना और नाथू खेड़ी शामिल हैं। हर गांव में उन्होंने अलग अलग समय पर जनसंपर्क किया और स्थानीय लोगों के साथ संवाद स्थापित किया। मंत्री अनिल कुमार ने उस ग्राउंड का भी निरीक्षण किया जहां 2 मई को विशाल जनसभा आयोजित होनी है। उन्होंने मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों व कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने उस स्थान का भी निरीक्षण किया जहां भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा स्थापित की गई है और 2 मई को उसका अनावरण किया जाएगा। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और मंच व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता लगातार गांव-गांव जाकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, जिससे यह साफ संकेत मिलता है कि पार्टी इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाना चाहती है। मंत्री का बयान, खास बातचीत। हमारे चैनल से खास बातचीत करते हुए अनिल कुमार ने कहा, 2 मई का कार्यक्रम ऐतिहासिक होगा। हम चाहते हैं कि हर वर्ग, हर समाज के लोग इसमें शामिल हों। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का यह बड़ा अवसर है। हमने सभी तैयारियों का जायजा लिया है। जनसभा स्थल से लेकर प्रतिमा स्थल तक हर व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ लगे हुए हैं और हमें विश्वास है कि यह कार्यक्रम एक नया संदेश देगा। कुल मिलाकर मंगलौर विधानसभा में होने वाला यह कार्यक्रम अब केवल एक सभा नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन बनता जा रहा है, जिस पर पूरे क्षेत्र की नजरें टिकी हुई हैं। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने हमारे संवाददाता तनवीर मालिक से खास बातचीत की है। कार्यक्रम के बारे में विस्तार से बताया है। आप खुद ही सुनिए क्या कुछ बताया है कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद की मंगलौर विधानसभा में आगामी 2 मई को जयंत चौधरी का एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। उसी को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एडी चोटी तक के जोड़ लगा रहे हैं और उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोकदल को नई ताकत देने की कोशिश में लगे हैं। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का आज उत्तराखंड की मंगलौर विधानसभा के दर्जनों गाँव का दौरा रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री जी। हमने देखा भी आधा दर्जन गांव का दौरा आपने किया और जिस तरह की तैयारियों को लेकर चर्चाएं हो रही है, राष्ट्रीय लोकदल को क्या भविष्य नजर आ रहा है उत्तराखंड में अपना आगामी दिनों में? भविष्य की नहीं बात, देखो राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर है, नंबर 1 बात तो ये। दूसरा, जो ये कार्यक्रम है, किसान नेता, किसान मसीहा भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जो हरजौली जट में जो प्रतिमा है जिसका अनावरण होना है, उसका अनावरण कार्यक्रम में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत सरकार में मंत्री आदरणीय जयंत चौधरी जी हरजौली जट में 2 मई को लगभग 2 बजे के आसपास यहाँ पधारेंगे और चौधरी साहब की मूर्ति का अनावरण करेंगे। वो हमारे नेता हैं, हम सबके नेता हैं, देश के सबसे बड़े किसान नेता हैं और उनका कार्यक्रम है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि उनका कार्यक्रम सफल कार्यक्रम हो। तो इसलिए हम लोग भी आज जो है कई गांवों का हम लोगों ने दौरा किया है।
लोगों में काफ़ी उत्साह इस बात को लेकर है कि भाई जयंत चौधरी जी हरजोली जट में आ रहे हैं। चौधरी साहब की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए बहुत सारे लोग उनको देखने के लिए उत्सुक हैं, उनकी बात सुनने के लिए उत्सुक हैं। तो काफ़ी उत्साह है और मुझे लगता है कि जब वो कार्यक्रम होगा 2 तारीख में तो निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगा। और कोई भी कार्यक्रम जब कोई राजनीतिक व्यक्ति करता है तो उसके पॉलिटिकल मायने तो निकलते ही हैं। जिस तरह से आज के दौरे में हमने एक बात नोट की है, जाट बोल्य गांव और दलित समाज के गांवों का आपका खासकर दौरा रहा है। देखो ऐसा है ना, राष्ट्रीय लोकदल सर्व समाज का दल है, लेकिन विशेषकर इस देश की किसानों की जो आवाज़ है उसको प्राथमिकता के आधार पर उठाने का इस देश में काम करता है। उसके अलावा युवाओं की बात हो, दलितों की बात हो, वंचितों की बात हो, पिछड़ों की हो, अगड़ों की हो, सबकी बात राष्ट्रीय लोकदल करता है और सर्व समाज की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है। और हम लोग जिन गाँव में गए उसमें उन सभाओं में, उन बैठकों में सभी समाज के लोग उपस्थित थे। जाट समाज के भी थे, अन्य समाज के व्यक्ति भी थे, क्योंकि मैं स्वयं दलित समाज से आता हूँ। पुरकाजी मेरी विधानसभा बराबर की विधानसभा है, मंगलौर और मेरी विधानसभा बराबर है और मैं कैबिनेट मिनिस्टर भी चौधरी साहब ने मुझे बना रखा है। दलित समाज को एक बड़ा सम्मान जो है चौधरी जयंत जी ने हमारे समाज को अनिल कुमार के रूप में देने का काम किया है। तो हमारे इस क्षेत्र के क्योंकि नज़दीक के गाँव हैं, पड़ोस के गाँव हैं, उनमें भी काफ़ी उत्साह था, भाई हमें मंत्री जी से मिलना है। तो हमारी टीम के लोगों ने उन्हें सूचना दी, भाई उत्तर प्रदेश से मंत्री जी आ रहे हैं। तो काफ़ी उन लोगों में उत्साह था, काफ़ी लोग इकट्ठा हुए, आप लोगों ने देखा और सब लोगों ने जो है एक स्वर से कहा कि नहीं हम लोग कार्यक्रम में आएंगे। तो मुझे लगता है कि ऐतिहासिक कार्यक्रम ही होने वाला है। एक चीज हमने महसूस की है, इस पूरे आयोजन को लेकर युवा पीढ़ी खासकर बेहद उत्साहित नजर आ रही है और जयंत चौधरी जिस तरह से युवाओं के लिए, खेल के लिए अपनी पूरी निधि भी लगाते हैं। देखो जयंत चौधरी जी विशेषकर युवाओं को बढ़ाने की हमेशा बात करते हैं। डिपार्टमेंट भी उनका स्किल डेवलपमेंट भी इसी बात को की तरफ इशारा करता है कि हमें युवाओं को किस प्रकार जो है स्किल्ड करना चाहिए। हमारे युवा साथी कई बार सरकारी नौकरी के पीछे, सरकारी नौकरी भी आप करो कोई बात नहीं है, लेकिन उसके अलावा जो है आपको जो है कौशल विकास भी आपका होना बहुत जरूरी है। यदि आपको आत्मनिर्भर बनना है तो कौशल विकास भी होना जरूरी है। और खेल के प्रति तो चौधरी साहब का अलग ही प्रेम है। और मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे देश में पहले सांसद भी चौधरी जयंत जी हैं और शायद आखिरी सांसद भी चौधरी जयंत जी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी सांसद निधि खेल कोटे को खेल के लिए समर्पित करने का काम किया है। उन्होंने स्पष्ट हम लोगों को भी कह दिया था, अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को कह दिया था, कोई भी MP MLA या मेरा कार्यकर्ता मुझसे सांसद निधि से कोई भी नाली खड़ंजे की बात नहीं करेगा। मैं अपनी पूरी निधि खेल को समर्पित करने का काम करूंगा और ये बड़ी बात है। और चौधरी साहब ने बहुत सारी जगह स्टेडियम्स बनवाए हैं, कहीं ट्रैक भी बनवाए हैं। तो बहुत सारे मतलब जो है बच्चों का खेल के प्रति रुझान उनका बढ़े, क्योंकि खेल का जो प्लेटफॉर्म है, जो खेल का एक क्षेत्र है, उसमें हमारे युवा साथियों का भविष्य उज्जवल रहता है। जो बच्चे अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, मेडल जीतकर देश के लिए लाते हैं, तो खेल कोटे से उनको नौकरी भी, उनका भविष्य भी सुरक्षित हो जाता है। तो बहुत अच्छा क्षेत्र है। आपने निरीक्षण भी किया है जहाँ पे पूरा कार्यक्रम का आयोजन होना है, अभी ग्राउंड में आप इस समय मौजूद हैं। ये यहाँ जहाँ हम लोग मौजूद हैं यहीं चौधरी साहब का कार्यक्रम होना है और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कृष्णपाल चेयरमैन जी और प्रभात तोमर मंडल अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी और तमाम साथी, सभी जिम्मेदार लोग उपस्थित हैं। तो क्योंकि हमारे नेता आ रहे हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि लोगों को बताएं हमारे नेता आ रहे हैं। दूसरा, जहाँ कार्यक्रम होना है उसका भी निरीक्षण करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी, वही निरीक्षण हम लोगों ने किया है। अच्छा मैदान है और इसको हम निश्चित रूप से पूरा भर देंगे। आखिर में क्या संदेश देना चाहते? मैं तो यही कहूँगा, विशेषकर मंगलौर विधानसभा के लिए तमाम राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं कार्यकर्ता जो अनुयायी हैं, चौधरी चरण सिंह को मानने वाले लोग हैं, उन सब लोगों को 2 तारीख में हरजोली जट जरूर पहुंचना चाहिए। क्योंकि वैसे काम का समय है, लेकिन मैं अपने किसान भाइयों से, मेरे वर्ग से यही अनुरोध करूंगा, यही विनती करूंगा हाथ जोड़ के कि अपने नेता के विचार सुनने के लिए जरूर 2 तारीख में 2 बजे जरूर पहुंचे। बिल्कुल, देखिए कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार जी हमारे साथ मौजूद थे, जो महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरे कार्यक्रम को लेकर दे रहे थे।